नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में एंड वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक के बारे में, एंड वो है यहाँ पे IEX के बारे में। देखो IEX के बारे में बात करने वाले हैं, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और चार्ट पे मुझे देखती है एक अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो देखो यार IEX जो कंपनी है वो भी देखो करती क्या है, आप मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये एक एक्सचेंज है, यहाँ पे बायर सेलर है ना पावर का, मैं तो लिखा भी हुआ है, इट इज़ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है वो भी पावर प्लेटफॉर्म में। तो IEX इज अ मोनोपोली स्टॉक। अगर मैं बात करूँ इसकी मार्केट शेयर की तो इंडिया में इसकी मार्केट शेयर 95% से भी ज़्यादा की है। ठीक है, अब देखो इस कंपनी को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन को ऑन करती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हो तो आपको पता है कि मेरी ये सबसे बड़ी होल्डिंग वाली स्टॉक है, मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा इसमें होल्डिंग है, प्लस ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और जिसने मुझे बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज लगभग इसमें 7% की तेज़ी है। अब देखो तेज़ी का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो BSE का जो पावर इंडेक्स है ना वो भी सर्च कर लिया 10%, 10 साल का जो हाई था उसको BSE का जो पावर इंडेक्स है उसको ब्रेक कर रहा है और इसमें जो डेफिनेटली जो साथ दे रहा है वो IEX भी दे रहा है और भी कुछ पावर कंपनीज दे रही है। अब देखो जो हो क्या रहा है, जो लॉकडाउन के बाद ना पावर में ना डिमांड बहुत बढ़ गई, लोग घर में थे और देखो इसमें क्या हुआ ना, शिफ्टिंग बीच में बहुत डिक्लाइन हो गया, डिमांड बहुत ही कम हो गई। अभी अनलॉकिंग हुई तो डिमांड पूरी सी पूरी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है और डेफिनेटली सिस्टम में मुझे आगे भी आती हुई दिखती है, बिकॉज अभी आप बोलोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि आने वाली है वहाँ भी डेफिनेटली यहाँ पे पावर कंजम्पशन और बढ़ेगा और इंडिया में पावर जिससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनको डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये बात नहीं, सब कंपनीज में फंडामेंटली और जिनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि IEX का तो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जहाँ पे इनको कोई नुकसान होते हुए मुझे नहीं दिखता है एज ऑफ नाउ। देखते हैं इसका रिजल्ट, फिर चलेंगे चार्ट पे। देखो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेट सेल्स में ऑलमोस्ट 3% की गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 3.36% की गिरावट है। यहाँ देखो नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में लगभग 2% की बढ़त है, 62.82 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसका, जो हम बोलेंगे तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो लगभग 82.24% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर हम जस्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो मुझे लगता है यहाँ पे फ्लैट रिजल्ट इसको आप बोल सकते हो, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है। एक बार कंपेयर करते हैं इसका ईयरली भी। देखो हम यहाँ पे ईयरली देखें ना, देखो नेट सेल्स में 34% की ईयरली बेसिस पे जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 55% की ईयरली जंप है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट में लगभग यहाँ पे 49.25% की ईयर बेसिस पे यहाँ पे जंप है, सीधा 42.09 करोड़ का जो सेल्स जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 62.82 करोड़ का यहाँ पे आते हुए दिखा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे 11% से सुधर के 82.24% का आया है, जो बहुत ही शानदार है यहाँ पे ईयरली रिजल्ट। और ये जो मुझे लगती है ग्रोथ जो है ना मुझे आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज इसको मार्केट ना स्टॉक में जो तेज़ी आई है ना वो बहुत ही ज़्यादा आई है, कुछ दिनों में तो और भी ज़्यादा आ गई है। चलेंगे इसके चार्ट पे। देखो मैंने इसका वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ बिकॉज मंथली में कोई चर्चा करने का मतलब बनता नहीं है और मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ट्रैक करता हूँ इस स्टॉक को। अब देखो स्टॉक की जो लिस्टिंग है ना वो लगभग 2017 में हुई थी, ऑलमोस्ट 150 के भाव पे स्टॉक उसी रेंज में रहता है। देखो उसी रेंज में रहता है, स्टॉक नीचे गिरता है लगभग यहाँ पे सितंबर में 2019 का सितंबर में 112 रुपये का लो बनाता है। अब देखो स्टॉक उसी रेंज में रह के फिर यहाँ पे स्टॉक जब कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्च में गिर के 116 रुपये का लो बनाया था और वहाँ से देखो जो स्टॉक में तेज़ी होती है, स्टॉक ब्रेक करके करते इसी मंथ में स्टॉक ने 643 का यहाँ पे हाई ब्रेक किया है। देखो स्टॉक ने यहाँ से जब ब्रेकआउट देके काफ़ी ऊपर गई थी, फिर देखो मैंने ये आपको ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा आपको समझने के लिए। यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ मैंने ऑलरेडी किया हुआ रेजिस्टेंस को लेके और स्टॉक ने इसको अच्छा से ब्रेकआउट दिया, मतलब एक ही महीने में इसको ब्रेकआउट दिया, हालांकि रीटेस्ट करने को बिल्कुल भी नहीं आई और एक बार में देखो ऊपर भागते हुए गई। तो ये जो लेवल है ना मुझे दिखता था तब ऑलमोस्ट लगा था कि 500 के नीचे स्टॉक आएगा नहीं, अब तो देखो 600 के पार हो गया। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, अब देखो जो लेटेस्ट क्रिएशन था ना इसका वो था लगभग 450 का। देखो 450 में स्टॉक ऊपर गई, फिर देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इजीली। देखो स्टॉक यहाँ 450 से ऊपर गई और देखो ऊपर से फिर यहाँ पे नीचे आया, नीचे ऑलमोस्ट थोड़ा सा लो बना के फिर देखो एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया और यहाँ से मैं उम्मीद करता कि एक रीटेस्ट करने को आएगा, बट देखो रीटेस्ट करने नहीं आया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक रीटेस्ट ही करने आए, बट देखो डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है मैं वो बताता हूँ आपको। अब देखो डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, देखो स्टॉक ना एक रेंज में थी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये रेंज पे अराउंड जो कि इसका 618 का लेवल था और नीचे में आप देखो अगर तो नीचे में स्टॉक जो रिसेंटली जो लो बनाया था वो बनाया था यहाँ पे लगभग
ये लो बनाया था लगभग 566 का। देखो यहाँ पे स्टॉक ने लगभग ऊपर जाने के बाद फिर काफ़ी दिन तक यहाँ पे ऊपर में हाई बनाया 619 का, लगभग 620 के आसपास, फिर नीचे गिर के इसने लो बना दिया लगभग 566 के आसपास, और उसी रेंज में रह के आज भी अगर आप नोटिस करो तो आज काफ़ी ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक तगड़ा ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। और देखो इसमें जो मुझे तेज़ी लगती है वो मुझे आगे भी लगती है, और मुझे लगता है, और जो मेरे पर्सनल टारगेट है वो देखो मैंने पुराने वीडियो में बताया है, मुझे जो ये स्टॉक है और उसको मैं बहुत ही पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो स्टॉक है यहाँ से 3 डिजिट का स्टॉक आपको 4 डिजिट में डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से। अब देखो आपकी अगर ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है तो मैं कहता हूँ कि इसको आप आराम से लॉन्ग टर्म के इसको आप छोड़ के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो अपने फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, आप थोड़ा सा वेट करके ना, अगर स्टॉक आपको 300 आज का बाबी का भाव को दिख रहा है लगभग यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो दिख रही है 637 में, तो अगर स्टॉक आपको 620 में आता है, फिर मार्केट अभी देखो मार्केट भी थोड़ा ग्लोबली थोड़ा सा खराब है, निफ्टी भी आज थोड़ा सा गिरा था, किसी भी अगर करेक्शन में थोड़ी सी भी इसमें गिरावट आती है तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, 620 में भी बाय करो, करंट पैसे बाय कर सकते हो, बट स्मॉल क्वांटिटी में। जब इसमें थोड़ी सी गिरावट और आए तो इसमें आप और पोजीशन ऐड कर सकते हो। देखो फिलहाल के लिए जो मुझे स्टॉप लॉस दिखता है ना, रिसेंटली देखो स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 566 का लो बनाया था, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो 550 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की ही बात करूँ तो 500 तक का स्टॉप लॉस मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए, बहुत ज़्यादा है, बट देखो टारगेट जो मुझे लगता है मैंने पहले ही बताया 4 डिजिट तक का मुझे ये स्टॉक लगता है, और ये मैं तब से बोला जब से स्टॉक एटलीस्ट 300 से लेकर 400 के भाव पे था, और अभी 600 के भाव पे, मतलब अभी यहाँ से थोड़ी सी बस पोटेंशियल है स्टॉक मेरा टारगेट हिट कर जाएगा। अभी देखो मैं स्टॉक की अगर 5 की रेटिंग की बात करें ना, देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक यहाँ पे 5.5% रिटर्न दिया है, 1 महीने में 33% तक का ये रिटर्न दिया है, 6 महीने में देखा तो 87% का रिटर्न, ईयर टू डेट में 190% का रिटर्न, और 1 साल में देखे तो 207% का रिटर्न दे चुका है। और पिछले 5 सालों में यानी कि लिस्टिंग से लेकर अभी तक स्टॉक ने 308% तक यहाँ पे रिटर्न दिया, और मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर भागेगा। अभी देखो मैं एक बार आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ इसका, और देखो मिड कैप स्टॉक है अभी भी ये 18,331 करोड़ की मार्केट कैप है, मुझे ये लगता है ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जाने वाला है। अभी देखो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एफआईस ऑन करते हैं 36.66%, म्यूचुअल फंड ऑन करती हैं 15.63%, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी है नहीं, और एनआई के पास 37.87% की होल्डिंग है, और डीआईएस के पास 9.5% की होल्डिंग है। देखो मैच्योरिटी चल रहा है यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है, गिरविर है कोई भी इसमें है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 14 स्कीमों के पास 15.63% का स्टेक है। आप देख लो एक बार कौन सी इतनी इस मिड कैप स्टॉक है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इतना भारी माल उठा के रखा है। अभी देखो 172 एफआईएस के पास 36.66% का स्टेक है, और यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो DBFL वेंचर के पास 7.68% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 18% का शेयर है। देखो कंपनी मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छी लग रही है। शेयर होल्डिंग में देखो बड़े बड़े प्लेयर्स ने यानी कि एफआईएस हो जाए, म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा माल उठा के रखा है। अभी देखो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो ना, मैंने इसके बारे में आज इसका पर्सनल पोर्टफोलियो भी शेयर किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ यहाँ देखो मैंने लिखा था IEX इज़ लव, बिकॉज देखो मैंने IEX को यहाँ पे 260 के भाव पे आपको दिख रहा है। हालांकि मैंने IEX को पहला बाय मैंने 180 में किया था, फिर मैंने 208 में उसमें और ऐड किया, 220 में और ऐड किया, 250 में ऐड किया, फिर 360 या फिर 350 के आसपास मैंने ऐड किया। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है एवरेज प्राइस है मेरा 362.43 का, और अभी देखो मुझे तक इसने ओवर 141% तक का मुझे रिटर्न दे दिया। हालांकि अगर मैं 180 से ही रखता तो मुझे एटलीस्ट स्टॉक तो अभी ऑलमोस्ट 200% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो देखो यार कंपनी बहुत ही अच्छी है, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो मैंने बता दिया आपको। मुझे लगता है देखो रिस्क फ्री स्टॉक है, और जितनी भी डिप्स आए इसको आप एज अ ट्रैक कर सकते हो, जितना भी डिप आए इसको आप डेफिनेटली डिप में बाय कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।